नमस्कार बहनों एवं भाइयों। भारत के साथ अन्य देशों के संबंधों की विवेचना की अगली कड़ी में मैं उन सब देशों को समेट रहा हूं जो वर्तमान में भारत की प्रगति को देख नहीं पा रहे हैं। इसमें यूरोप के कई देश सम्मिलित हैं और उसके साथ ही साथ अमेरिका और ब्रिटेन आदि दूसरे देश भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये देश ये चाहते हैं कि दुनिया में सारे देश सिर्फ मेरे पिछलग्गू बनकर के चलें, मेरी हाँ में हाँ मिलावें और जो मैं चाहूं बस वही कहें और वही करें। आज जब भारत के लिए भारत की ही बात करने के लिए अग्रसर हुआ है तो इन सबको तकलीफ हो रही है। इसीलिए ये किसी न किसी बहाने से भारत पर कोई न कोई आक्षेप लगा करके भारत को दुनिया की नज़रों में सवालों के घेरे में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनको भारत की बढ़ती सामर्थ्य, भारत का बढ़ता व्यक्तित्व और भारत की प्राचीन गौरव से संपन्न गरिमा सुहा तक नहीं रही है। केवल कोई न कोई बहाना ढूंढ करके भारत को किसी न किसी तरीके से पीड़ित करने का उपक्रम कर रहे हैं। इनको बचा खुचा भारत भी संगठित जितना नजर आ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है और ये चाहते हैं कि भारत में विभाजन की गतिविधियां जितना ही तेज चलेंगी उतना ही भारत हमारे अनुकूल, हमारी इच्छा के अनुकूल चलने वाला सिद्ध होगा। इसीलिए आज ये देखा जा रहा है अमेरिका सहित जो भी उसके साथ चलने वाले देश हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो ये सभी सिर्फ ऊपर से भारत से मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन भारत से भीतर ही भीतर जलते हुए भारत को किसी न किसी तरीके से अपनी आलोचना का शिकार बनाने और दुनिया की नजरों में गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। सारे यूरोप और अमेरिका, कनाडा आदि देशों में भारत के विरोध में एक नाभि काम कर रही है जो किसी तरह से भारत को असहज करने का प्रयत्न कर रही है। भारत की सुख शांति समृद्धि न देख सकने के कारण ये भारत को अपनी आलोचना का शिकार और भारत को निरंतर असहज करने का कार्य कर रहे हैं।
इनकी तो चाहत थी कि भारत में ऐसी कमजोर सरकार स्थापित हो जो हमारे अनुकूल काम करे, हमारे अनुसार चले। लेकिन मोदी 3 के पुनः आ जाने के कारण, यद्यपि इसको कमजोर करने के लिए विदेशी शक्तियों ने पूंजी से लेकर टूल किट, गैंग और दूसरे और तरीकों का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन देश की जनता ने अंततः पुनः मोदी जी को ही भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया, जो इन सब की पीड़ा है। भारत सरकार को इन सब को अपने ढंग से समझाते हुए इनकी साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है। इनके एक एक षड्यंत्र को अनावृत करके इनकी हर भारत विरोधी गतिविधि को नाकाम करने का प्रयत्न करना ही होगा। हमारे देश के कतिपय नेता, राहुल गांधी जैसे लोग, वाम मोर्चा में भी कुछ ऐसे ही लोग, कांग्रेस के और भी सैम पित्रोदा जैसे नेता, ये सब लगे हुए हैं भारत विरोधी शक्तियों को विदेशों में एकजुट कर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहने के लिए। इसीलिए ये सब समूह बनाकर, गैंग बनाकर और भारत विरोधी प्रवृत्तियों को उकसाकर, बढ़ावा देकर भारत को अशांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो आतंकवादी गतिविधियों को निरंतर बढ़ाने का कार्य किया ही है। चीन से अमेरिका में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस और नोबल सिंघम जैसे दुष्ट प्रकृति के लोगों के द्वारा यहाँ के पत्रकारों को खरीदकर उन्हें भारत विरोधी प्रचार में लगाने का कार्य किया गया है। कुल मिलाकर इन सब गतिविधियों से भारत सरकार को तो सावधान रहने की ही जरूरत है। भारत के उन नेताओं को भी समझने की जरूरत है जो भारत की बढ़ती, भारत के गौरव को न देख सकने वालों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय नेताओं का भारत के विरोध में विदेशी मंचों पर बोलना ये सिद्ध करता है कि वे सब विदेशी शक्तियों के हाथ में खिलौना बन करके भारत की ही एकता को खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को अपनी प्रवृत्ति में सुधार करने की जरूरत है। देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वे एक दूसरे की जो वास्तविक खामियां हों उसको उजागर करके और अपनी राजनीति करें, लेकिन जिससे भारत का हित दुष्प्रभावित हो, जिससे भारत की एकता, अखंडता दुष्प्रभावित हो, वैसा कोई कार्य उन्हें करने से बाज आना चाहिए। मैं सबसे विशेष आग्रह करूंगा कि विदेशी शक्तियों से सावधान रहने की तो ज़रूरत है ही, साथ साथ में
भारत के भीतर की भारत विरोधिनी शक्तियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है और उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे भारत को नुकसान पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।